नहीं नहीं, स्वतंत्रता दिवस हमारा भी उतना ही है जितना प्रशासन का या सरकार का है। तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए जो भाई आ रहा था उसको रोका जा रहा है, ये बहुत ही दुखद है और ये निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पोस्ट किए थे कि छात्रों के साथ हम संवाद करेंगे, लेकिन अभी तक आज कितना तारीख हो गया, 14 तारीख हो गया, एक भी स्टूडेंट को या एक भी धांधली करने वाले को उन्होंने नहीं एक्सपोज कर पाया। हम कैसे रिपोर्ट भी सबमिट नहीं कर पाया, हम सीआईडी पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। आज 14 अगस्त है और कल 15 अगस्त यानी हमारा स्वतंत्रता दिवस है। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के जश्न में मशगूल रहेगा और आज अभी इसी वक्त कुछ देर पहले एडीएम और एसडीएम बच्चों से मिलने आए थे, छात्रों से मिलने आए थे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। आपको मालूम होगा पिछले 21 दिनों से छात्रों का आंदोलन जारी है। क्या कुछ बातचीत हुई एसडीएम और एडीएम से, जानेंगे। ये पीयूष है, ये प्रवक्ता है इस मंच के और यही हमें कुछ आधिकारिक जानकारी देते हैं। पीयूष, एडीएम और एसडीएम आए, क्या कुछ वार्ता हुई? अनौपचारिक वार्ता थी, वो अनशन पे बैठे छात्रों का हाल समाचार, उनकी तबीयत के विषय में पूछ रहे थे, विधि व्यवस्था के विषय में बात कर रहे थे। को हम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही या किसी चीज़ की कमी है, उसके बारे में बात कर रहे थे। और कल के तिरंगा मार्च का रूट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कौन से रूट से आप लोग निकाल रहे हैं। तो रूट पे एग्री हैं। और आपका क्या रूट है, एक बार बताइए, कहाँ से ये तिरंगा मार्च निकलेगी और कहाँ आके समाप्त होगी? रूट हम लोग जयपाल सिंह मुंडा से कचहरी होते हुए, लालपुर होते हुए, वापस शहीद चौक होते हुए, फिर आयालाल होते हुए वापस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम आना है। समय क्या रहेगा इस मार्च का? समय 11 बजे के आसपास का समय है। थोड़ा झंडोत्तोलन भी हो जाए उसके बाद जी। मतलब आप लोग भी विधि व्यवस्था को कोऑपरेट करते हुए अपना सारा चीज़ निकाल रहे हैं ना, कि कुछ हैम्पर ना हो। नहीं नहीं, स्वतंत्रता दिवस हमारा भी उतना ही है जितना प्रशासन का या सरकार का है। हम उस पर कैसे ये कर सकते हैं, उसको खराब करने का काम कर सकते हैं, वो तो संभव ही नहीं है। हम छात्र हैं। और पीयूष, एक बात बताइए, जैसे कि 10 अगस्त को जिस दिन आप लोगों ने विधानसभा घेरा था, उसके बाद से जो छात्रों की संख्या है, चाहे इस पंडाल की बात करें चाहे उस पंडाल की, अमूमन कम देखने को मिल रही है। ऐसे में कल की तिरंगा यात्रा को लेकर आप लोगों ने एक कॉल किया है कि आज रात तक सभी जिलों से छात्र पहुंच जाएं। तो क्या छात्रों से संपर्क में है आप सभी जिलों के? कल की तिरंगा यात्रा भव्य हो पाएगी या नहीं? बिल्कुल भव्य होगी। और भीड़ जो कम की बात कर रहे हैं आप, एक दिन के थकावट के बाद भाई लोग घर गए हुए थे, सब धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। आप अभी भी देखना शुरू कर दीजिए कि भीड़ वापस हम लोग रिटेन कर लिए हैं, रीगेन कर लिए हैं। और सभी छात्र बिल्कुल अड़िग हैं अपने मांग को लेकर के। कुछ जानकारियां हम लोगों को प्राप्त हो रही है, प्रशासन कुछ दोस्तों को रिटेन कर रही है आने से। एक कोडरमा का भाई आया हुआ है, उसको कल रोक लिया गया, नहीं आने दिया। तो ये बहुत ये आंदोलन में शामिल होने के लिए या फिर तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए जो भाई आ रहा था उसको रोका जा रहा है, ये बहुत ही दुखद है और ये निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए था। ये उसके मौलिक जानकारी आपको मिल रही है? जी, अभी एक भाई आया था, मैं थोड़ी देर के बाद आपको उससे मिलवा दूंगा, वो अभी कहीं गया हुआ है। वो तिरंगा यात्रा में शामिल होने अगर आ रहा है तो ये उसके मौलिक अधिकार का हनन है। अगर उसको रोका जा रहा है तो ये दुखद है, ये नहीं होना चाहिए। तो रविंदर, आपसे भी बातचीत करते हैं। 3 राउंड टेबल टॉक हुई सरकार के प्रतिनिधियों से, फिर मांग जो चीज़ें छन के आई। सरकार का कहना है 98% मांग जो है हम मांग चुके हैं। आप लोग का कहना है कि रिफॉर्म्स में 98% मांगों को मान लिया गया है। रद्द और जांच पर अभी भी आप लोग अपनी मांगों को लेके अडिग हैं। लगातार अधिकारी आ रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं। क्या सरकार का संदेश मिला उसके बाद अब तक कि आइए फिर दोबारा वार्ता होगी? नहीं, 10 तारीख को जो हम लोग का ऐतिहासिक आंदोलन था विधानसभा मार्च, उसके बाद जो है सो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पोस्ट किए थे कि छात्रों के साथ हम संवाद करेंगे, लेकिन अभी तक आज कितना तारीख हो गया, 14 तारीख हो गया, अभी तक वैसा कोई मैसेज नहीं आया संवाद को लेकर के। लेकिन फिर भी हम लोग इंतज़ार में हैं और हम लोग अपनी मांगों पर तटस्थ हैं, अडिग हैं। हमारी हर एक मांग बाध्यकारी है, हमारी हर एक मांग अनिवार्य। रविंदर, एक बात और निकल के आई है, सरकार की ओर से कहना है जेएसएससी सीजीएल जो आप लोग रद्द करने की बात कर रहे हैं वो बड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद इसमें नियुक्तियां दी गई है, तो उसमें जांच प्रक्रिया होगी, उसके बाद ही कुछ निकल के आएगा। पहले कैसे रद्द हो पाएगा? बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। सरकार पहले खुद अवगत हो जाए, पहले वो खुद मान ले कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं। जब वो खुद मान लेंगे कि पेपर लीक हुआ है, सीआईडी जो है सो अपना क्लोजिंग रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट करे और उस क्लोजिंग रिपोर्ट में एक्सेप्ट करे कि यस पेपर लीक हुआ था, बड़ी मात्रा में पेपर लीक हुआ था। इसमें तो 2 सीआईडी की टीम बनी थी। अगर सीजीएल की बात करें
तो पहली रिपोर्ट कुछ और निकली थी, फिर दूसरी एसआईटी ने कुछ और रिपोर्ट दिया था, जी ऐसा ही कुछ हुआ था? जी, पहली रिपोर्ट जो आई थी उसमें पूरा उजागर हुआ था कि किस तरह क्वेश्चन इन लोग को दिया गया था, नेपाल में जा कर के बंगाल के नियामतपुर में स्टूडेंट को ले जा कर के किस तरह जो सो इन लोग को क्वेश्चन पढ़ाया गया था। लेकिन दूसरी जांच टीम जब बदली जाती है तो इसको पूरा जो सो ये कहानी को पूरा चेंज कर दिया जाता है। इसलिए तो हम लोग को जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, बस इसलिए तो इसी हम लोग कारण आप लोग सीबीआई जांच की सीबीआई जांच मांगते हैं। और दूसरी बात एक ये भी है कि आपको बता दें कि जब हाई कोर्ट ने कंडीशनल ज्वाइनिंग का ये अपना आदेश सुनाया तो उन्होंने बोला कि विद इन 6 मंथ के अंदर जो है सो आपको ये पूरा खेल को जितना भी इसमें धांधली हुई है इसको जो सो जांच करके आपको रिपोर्ट सबमिट कर देना है। इसमें जो भी दोषी है उसको पकड़ कर रिपोर्ट सबमिट कर देना है। आपको ताजुब का बात है कि 6 महीना से ज़्यादा हो गया, एक भी स्टूडेंट को या एक भी धांधली करने वाले को उन्होंने नहीं एक्सपोज कर पाया। हम कैसे रिपोर्ट भी सबमिट नहीं कर पाया, हम सीआईडी पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। इसलिए तमाम छात्रों का मांग है रद्द, मतलब रद्द, और सीबीआई जांच। अच्छा, एक बात बताइए, कल की तिरंगा यात्रा को लेकर तैयारियां कैसी है? तैयारियां तो तेज ही होंगी, लेकिन 10 तारीख के बाद जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहले के मुताबिक थोड़ा खाली देखने को मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अमूमन देखा जा रहा है। आपको बता दें, चूँकि आज हो गया 21वां दिन है ना, और छात्र जो सब पिछले 21 दिन से यहाँ डटे हुए हैं, तो कुछ छात्र आन जान कर रहे हैं, कुछ कुछ जा रहे हैं, तो कुछ लोग आ भी रहे हैं, आना जाना लगा। बिल्कुल। और हमारे बहुत सारे साथी जो है सब एकदम पहला दिन से ही, जैसे हम ही देख लीजिए और भी जितने साथी पहला दिन से हम लोग लगे हुए हैं और हमारी मांगे तटस्थ है। आप देखिएगा कल का जो है सो हम लोग का तिरंगा यात्रा होगा, वो झारखंड का सबसे बड़ा ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा होगा। चलिए, तो ठीक है। ये देखिए, रविंदर है, कह रहे हैं कि कल का तिरंगा यात्रा झारखंड का सबसे बड़ा ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा साबित होगा। पीयूष और रविंदर ये दोनों जो है जेपीएससी जेएसएससी रिस्पॉन्स मंच के प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन है। सारी आधिकारिक जानकारी हमें इन्हीं से मिलती है। इन्होंने ये ऐलान किया है कि कल का तिरंगा यात्रा बहुत ऐतिहासिक होगा। अब इसके बाद ये इंतज़ार भी कर रहे हैं कि सरकार अब हमसे आए और वार्ता करे। अब इन वार्ता के लिए ये अभी भी मान रहे हैं, सरकार भी कह रही है कि वार्ता से समाधान होगा। अब देखना है कि अगली वार्ता कब होती है और कल का तिरंगा यात्रा इनका कैसा कुछ निकल के सामने आता है। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं अरविंद सिंह, प्रभात खबर झारखंड, आप देख रहे हैं। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।